नमस्कार, आप देख रहे हैं नौली टाइम्स। बलिया रेवती हाल्ट को स्टेशन का दर्जा देने की मांग को लेकर 24 दिनों से चल रहे क्रमिक अनशन के साथ ही भूख हड़ताल जारी। वहीं कनक पांडे समाज सेवी बोले, अगर रेवती को पूर्ण दर्जा नहीं मिला तो हमारी लाश यहां से जाएगी। बलिया रेवती स्टेशन हाल्ट स्टेशन को रेवती स्टेशन का पूर्ण दर्जा देने की मांग तेज होते जा रही है। 24 दिनों से चल रहे क्रमिक अनशन के साथ ही 5 दिनों से भूख हड़ताल भी जारी हो गई है। रेवती हाल्ट के बाहर हजारों की संख्या में आंदोलनकारी जमे हुए हैं। इनका कहना है कि रेवती स्टेशन 1942 से आज़ादी से क्रांतिकारी जुड़ा हुआ है, जबकि रेवती हाल्ट पर पैसेंजर ट्रेनों के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ठहराव होता है। रेवती स्टेशन को हाल्ट बनाने से रेवती स्टेशन और आसपास के इलाकों की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। सुनिए क्या कुछ बोली रेवती चेयरमैन जयश्री पांडे। देखिए, हम किसी पर पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि किसका दोष है। हमने शासन को बोला है और सरकार किसकी है ये आप सब जानते हैं। सरकार अगर उजग होती तो इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, 23 दिन हो गए आज, यहाँ तक अभी तक कोई क्यों नहीं आया। कोई भी योगी के पास जाता है अपना कोई भी प्रस्ताव लेकर तो तुरंत मीडिया वाले उसको प्रकाशित करते हैं कि फला आदमी योगी से मिलकर अपनी क्षेत्र की जनता के लिए गुहार लगाए और उनसे ये अपील की। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हो सकता है रेल प्रशासन तक ये आवाज़ हमारी ना पहुँचे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है उनकी, लेकिन जो उससे भी ऊंचे हैं, जो शासन में इस समय हैं, मैं माननीय योगी जी से और आदरणीय मोदी जी से ये बोलना चाहूँगी कि उन तक अगर हमारी आवाज़ किसी भी प्रकार से पहुँचे तो वो भी ध्यान दें कि बलिया जिसे बागी कहा जाता है उसके अंतर्गत एक रेवती है गाँव, जिसमें लोग ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए? अपने रेवती स्टेशन को बहाल करने के लिए। और उनको भी ये सोचना चाहिए कि उन तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही है, या फिर रेल प्रशासन, रेल अधिकारी उन तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारा कि अभी तक रेलवे अधिकारी जो बड़े पद पर आसीन है वो क्यों सोए हुए हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं, हमारी जनता को इतना कष्ट क्यों हो रहा है, और वो आगे आखिर क्या चाहते हैं वो भी अपना प्रस्ताव हमारे तक पहुंचाएं। पहली मांग तो है कि हम चाहते हैं कि इस स्टेशन को पूर्ण रूप से स्टेशन का दर्जा मिले रेवती को, और दूसरी जिस व्यापारी की जान गई है उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए, और कलेक्टर को तुरंत मुआवजा घोषित करना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनको कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं कि उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार मुआवजा दे, उसके परिवार में किसी को एक सरकारी नौकरी दे, अगर किसी कारणवश नौकरी नहीं दे पाते हैं तो उनको जीविका का कुछ साधन दे, क्योंकि वो अकेला इकलौता कमाऊ इंसान थे अपने घर में। तो 2 मांगे हैं हमारी सरकार। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। रेवती रेलवे स्टेशन को बहाल करने की मांग है। पहले यह पूर्ण स्टेशन था, आज अब इसको हाल्ट कर दिया गया है। जब तक ये बहाल नहीं होता तब तक हम लोग अपना धरना ख़त्म करने वाले नहीं हैं। हमारी लाश यहाँ से जाएगी, हम लोग तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक पूर्ण स्टेशन का दर्जा हमारे रेवती को नहीं मिलता है, क्योंकि 3 लाख की आबादी को ये प्रभावित करता है रेवती रेलवे स्टेशन। आज बड़ी संख्या में इस आंदोलन में महिलाएं भी हैं। चूँकि हमारी नगर अध्यक्ष जयश्री पांडे महिला हैं, इसलिए हजारों की संख्या में महिला उनके जन समर्थन में आई हैं। और जहां महिला जहां अध्यक्ष हैं तो आधी आबादी महिलाओं का है, तो जन समर्थन में महिला का आना तो एकदम उचित ही है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पूर्ण स्टेशन का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं।